अगर फ्रेंड आप लोगों के एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा दे रहा, अगर आप 5G क्लेम करने जा रहे हैं और 5G अनलिमिटेड डाटा यूज करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, और आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा दे रहा है और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि भाई आप लोगों को इसको कैसे सही करना है और क्या इसका टर्म एंड कंडीशन होता है ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, इसको आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं एक्सप्लोरर 5G हैंडसेट, इसका आने का बहुत सारा कारण है। देखिए यहाँ पे दिखा और ऑलरेडी आप लोगों का 5G हैंडसेट है आप लोगों के हिसाब से, बट आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ही कारण नहीं है, आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आता है, इसको कैसे सही कर सकते हैं। पहला कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने सेटिंग में जाना है एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोग एयरटेल का सिम आप लोग दूसरे हैंडसेट में लगाए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ पे पहले वाले हैंडसेट में लगाना है। मतलब मोबाइल से निकाल के आप लोगों को पहले वाले हैंडसेट में लगाना है और आप लोगों को सब कुछ सेटिंग वगैरह कर लेना है। 5G का जो भी सेटिंग है आप लोगों को कर लेना है एंड ऐसा गलती मत करिएगा भाई दूसरे वाले हैंडसेट में आप लोग अपना सिम लगाएं एयरटेल का। अगर दूसरे हैंडसेट में लगा रहेगा आप लोगों का सिम तो भाई आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को मैंने देखा है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, आप लोग उसको निकाल के पहले वाले हैंडसेट में लगाइए एंड उसके बाद आप लोग मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके आप लोग दोबारा से क्लेम करिए। ठीक है, क्लेम हो जाएगा। ओके, और अगर इसके बाद भी अगर नहीं सही होता है, एक कारण और मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी नंबर आप लोगों ने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में लॉगिन किया है ना, ये नंबर आप लोगों के इस 5G फ़ोन में नहीं लगा है, आप लोग के 5G फ़ोन में नहीं लगा है, नंबर आप लोगों के 4G फ़ोन में लगा है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी सिम है आप लोग जो भी रजिस्टर किया है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, आप लोग OTP के माध्यम से रजिस्टर किया ना, बट ये 5G हैंडसेट में नहीं लगा है। आप लोग 4G हैंडसेट में लगा के आप लोग 5G हैंडसेट में एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसके बाद आप लोग इसको मतलब क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा। अगर आप लोग इस सिम को 4G हैंडसेट में लगाए हुए हैं तो कृपया आप लोग इससे सिम को आप लोग 5G हैंडसेट में लगाइए, आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों का क्लेम सक्सेसफुली हो जाएगा। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोग जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तीसरा क्या गलती हो सकता है, आप लोग ये गलती किए होंगे कि भाई आप लोगों का फ़ोन ही 5G नहीं है। आप मार्केट में या मतलब कहीं से आप लोगों ने परचेज किया लेकिन आप लोगों का फ़ोन 5G सपोर्ट नहीं करता है। अगर ये चेक करना है तो भाई आप लोगों को पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है और आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है और आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन देगा, सिस्टम अपडेट करने का ऑप्शन देगा, या तो आप लोगों को टॉप पे दिखा देगा। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट साइड में दिखा दूंगा। इस तरीके से अगर अपडेट का ऑप्शन दिखा देगा तो भाई आप लोगों को एक बार अपडेट करके आप लोगों को इसको क्लेम वगैरह करना है। अपडेट जैसे करेंगे इसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए, सिस्टम को अपने सेटिंग में जाकर सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम्स हट जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा, आप लोग का 5G वगैरह चलेगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि भाई आप लोग 4G हैंडसेट में आप लोग 5G नहीं चला सकते, कभी भी नहीं चला सकते। ठीक है, आप लोग ये ट्राई मत करिए भाई, आप लोग 4G हैंडसेट में अपना सिम लगा दें और 5G हैंडसेट में आप लोग एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से लॉगिन वगैरह करके मतलब क्लेम वगैरह करके 4G हैंडसेट में आप लोग 5G चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम्स आए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।